नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। A one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers. Kusum Infotech. Create your own world in your way. PIS. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture. अमित शाह ने कहा, 2 चरणों के चुनाव के बाद उड़ गई है ममता बनर्जी की नींद। सिलीगुड़ी में 2 युवकों पर लगा एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। जलपाईगुड़ी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। मालदा में सभा के बाद हेलीकॉप्टर उड़ाने से पायलट ने किया इनकार। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता में अमित शाह ने पत्रकार सम्मेलन कर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला किया। कहा, बाटला हाउस में आतंकवादियों के मरने पर रोई थी सोनिया गांधी। सीएम ममता पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2 चरणों के मतदान के बाद उड़ गई है दीदी की नींद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल से विपक्ष पर जमकर हमला किया। कांग्रेस पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि जब बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ, आतंकवादियों के मारे जाने पर सोनिया जी को रोना आ गया था, जबकि अपना एक बहादुर पुलिस का जवान भी शहीद हो गया था, लेकिन उसकी शहादत पर सोनिया जी को रोना नहीं आया। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे का कल है। ऐसे में जो सूचनाएं हमारे पास आ रही है, उनके अनुसार भाजपा को इन चरणों में बढ़त मिल चुकी है और देश की जनता मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए इच्छुक दिख रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत की सूचना मिल रही है। यही कारण है कि ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल के 61 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 80 लाख से ज्यादा मतदाता। पश्चिम बंगाल में 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार रविवार की शाम खत्म हो गई। मतदान 23 अप्रैल को होंगे। बालूरघाट, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होना है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अन्य स्टार प्रचारकों ने जनसभाओं को संबोधित किया। तीसरे चरण में 61 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 80 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। सिलीगुड़ी में 2 युवकों पर लगा एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने एक किशोर को किया गिरफ्तार, दूसरा अभी भी है फरार। सिलीगुड़ी शहर के 41 नंबर वार्ड बैकुंठपुर निवासी दैनिक मजदूरी का काम करने वाले एक मजदूर की लड़की को दोपहर के समय उसकी एक सहेली घूमने के लिए घर से बुलाकर ले गई। दोनों सहेली घूमने के लिए शिवमंगल इलाके में गए। वहां पर इनकी मुलाकात सुदीप और राकेश नामक 2 युवकों के साथ हुई। आरोप है कि लड़के लड़कियों को बात करते करते निर्जन स्थान में ले गए और उनके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने घर आकर अपने परिवार वालों को जानकारी दी और परिवार वालों ने भक्तिनाथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। एक आरोपी को भक्तिनाथ थाने की पुलिस ने सोमवार को जलपाईगुड़ी में पेश किया है। बाकी की तलाश तेज कर दी है। मारवाड़ी युवा मंच सिलीगुड़ी शाखा की ओर से रविवार शाम सिलीगुड़ी स्थित महात्मा गांधी रोड संलग्न एक भवन में सुपरिचित साहित्यकार महावीर चाचन की स्वरचित नवीनतम रम्य व्यंग कृति मार्क 3 की गरीबी का द्वितीय संस्करण का किया गया लोकार्पण। सम्मानित किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे ज़्यादा पता है ये जो पुस्तक पहले 1943 में पहला संस्करण निकला था और ये द्वितीय संस्करण में अपने साथ इसको बहुत ही ढंग से ये इससे अपने को एक मिल रहा है कि अपने पास मारवाड़ी समाज के पास सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप को गरीब समझते हैं। मतलब इसकी थीम ये महसूस हो रही है, इस किताब से यही महसूस हो रहा है कि मारवाड़ी समाज सब जो है सब कुछ होते हुए भी अपने को गरीब समझते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे तो यही लगता है इसकी किताब की जो थीम अल्टीमेटली वही निकलनी चाहिए। असुरक्षा की भावना से ग्रसित कालिम्पोंग की जनता ने विधायिका सरिता राय के नेतृत्व में कालिम्पोंग थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन। रात के समय पेट्रोलिंग ड्यूटी बढ़ाने की मांग।
पिछले दिनों विनय गुट के असित राय पर हुए हमले के बाद से कालिम्पोंग में तनाव का माहौल बना हुआ है। जनता को किसी भी समय अनहोनी का डर सता रहा है और असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि रविवार को कालिम्पोंग की विधायिका सरिता राय के नेतृत्व में काफी संख्या में लोगों ने कालिम्पोंग थाना प्रभारी को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि कालिम्पोंग में काफी तनाव बना हुआ है, इसलिए जरूरत है कि पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग ड्यूटी बढ़ाई जाए। बैकुंठपुर वन विभाग के बेलाकोबा रेंज के वन अधिकारियों ने रविवार रात गैंडे के शरीर के कुछ हिस्से के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बैकुंठपुर वन विभाग के बेलाकोबा रेंज के वनाधिकारियों ने रविवार रात फाटापुकुर इलाके से गैंडे के शरीर के कुछ हिस्सों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के नाम प्रशांत सरकार व भरत राय बताए जा रहे हैं। दोनों तस्करों को सोमवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। जब्त पशु अंगों का अनुमानिक मूल्य लगभग 3 लाख रुपए बताया जा रहा है। बेलाकोबा के रेंजर संजय दत्त ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जब्त गैंडे के शरीर के इन हिस्सों को तस्करी के लिए सिलीगुड़ी लाया जा रहा था। इन्फॉर्मेशन था कुछ आदमी जो इलीगल आर्टिकल्स लेके नेपाल में ट्रांसपोर्ट करेगा, तो हम लोग उस आधार पर रेड किया और एक बास से 2 आदमी को हम लोग अरेस्ट किया, जिसका पास से 1 किलो तकरीबन 1 किलो का एक बोन्स मिला जो राइनो बोन्स है। तो ये राइनो बोन्स ये लोग ये में देने वाला था, नेपाल में देने वाला था। तो इसका और एक दिया है, इसमें पुसंतो सरकार जो है उसका एक ये है आधार कार्ड है, उसका एक ही आधार कार्ड, एक पुसंत तो है, एक रसीदुल है। तो इसका नाम में भी हम लोग एफआईआर कर रहे हैं और ये लोग ये राइनो का बॉन्ड्स कहाँ से मिला है इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये 1 किलो का तो बॉन्ड्स नहीं मिलेगा और ज़्यादा बॉन्ड्स है, तो ये बॉन्ड्स कहाँ से मिला है तो ये हम लोग देख रहे हैं। हम लोग का उच्चतर अधिकारी जो ये लोग देख रहे हैं, तो ये लोग को आज कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे एसके लाइव के साथ। Apollo Clinic, expertise closer to you. Apollo Clinic, now in Siliguri. Services offered: doctor consultation, all kind of blood tests, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco More, Sevok Road, 2nd mile, Siliguri. Mobile number 8900293111. नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। PIS, Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, 2nd floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sevok Road, Siliguri. For inquiry, call 9733 41141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusumin Fortech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri, 993333 3401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sevok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने किया 3 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी शहर के वकीलपाड़ा इलाके में कोतवाली थाने की पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को विशेष अभियान चलाकर सभी को आपत्तिजनक स्थिति में 3 महिलाएं एवं 4 पुरुष को घर से बरामद किया गया है। कोतवाली थाने के आईसी विश्वेश्वराय सरकार ने बताया कि काफी समय से इस बारे में पुलिस को शिकायत मिल रही थी।
विश्वसनीय सरकार ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं में कोई बर्दवान की रहने वाली है तो कोई इसी शहर या इसके आसपास की रहने वाली है। इन सभी महिलाओं की उम्र 18 से 24 साल के बीच है। सभी को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। विशेष पर्यवेक्षक अजय वी नायक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़की। का चुनाव पर्यवेक्षक के जरिए समांतर सरकार चलाना चाहती है बीजेपी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को चुनाव आयोग के बहाने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। नदिया जिले में चुनावी जनसभा में ममता ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त किए गए विशेष पर्यवेक्षक अजय वी नायक के जरिए भाजपा राज्य में समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूर्व में विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किए गए IPS अधिकारी विवेक दुबे का भी जिक्र किया और कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों के जरिए भाजपा राज्य की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य के लोगों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वह विशेष पर्यवेक्षक अजय वी नायक के बयान पर प्रतिक्रिया दे रही थी, जिसमें नायक ने कहा था कि बंगाल की आज की स्थिति वैसी ही है जैसे 10 से 15 वर्ष पहले बिहार की थी। बिहार के पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी नायक ने कहा कि लोगों का राज्य पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसीलिए सभी मतदान केंद्र पर केंद्रीय बलों की तैनाती की उनकी मांग बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं को उठानी पड़ी भारी फजीहत। सभा के बाद हेलीकॉप्टर उड़ाने से पायलट ने किया इनकार। मालदा जिले में सभा की समाप्ति के बाद वापस लौटने के दौरान कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं को हेलीपैड पहुंचने पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बैरिकेड तोड़कर हेलीपैड परिसर में घुसकर कुछ सेल्फी लेने लगे और कुछ हेलीकॉप्टर को नजदीक से छूना शुरू कर दिए। कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर के भीतर घुसकर उसकी सीट पर जा बैठे। स्थानीय पुलिस प्रशासन खामोशी के साथ सब कुछ देखते रहे। यह सब देखकर पायलट वहां से हेलीकॉप्टर उड़ाने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर अगली सभा में पहुंचने में देरी होने को लेकर कांग्रेस नेता व पायलट के बीच विवाद शुरू हो गया। चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता VP सिंह भी विवाद में उलझ गए। बाद में स्थानीय कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और उसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाने को राजी हुए। अलीपुरद्वार में अखिल भारतीय विकास परिषद ने शारीरिक रूप से दिव्यांग अमन के लिए बढ़ाया सहायता का हाथ। अखिल भारतीय विकास परिषद के प्रदेश कार्यकारी समिति के सदस्य विनय मुर्मू ने 90% दिव्यांग अमन लोहार की मदद के लिए सहायता का हाथ बढ़ाया है। अमन शारीरिक रूप से दिव्यांग है और उसके दोनों पैर और कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल अचल है, मगर अमन प्रतिभा का धनी है और उसने कड़ी मेहनत से एक कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अमन माउथ ऑर्गन वादक व चित्रकला में भी ख्याति अर्जित कर चुका है। रविवार को अखिल भारतीय विकास परिषद प्रतिनिधि मंडल, विनय मुर्मू, प्राण भोक्ता प्रकाश लोहार आदि ने अमन से मुलाकात कर उसे सरकारी और बेसरकारी तौर पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही उसका एक चित्र खरीदकर उन लोगों ने उसकी आर्थिक मदद भी की। श्रीलंका के धमाकों में 4 भारतीयों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 290 पहुंची। कोलंबो एयरपोर्ट पर मिला एक और बम। श्रीलंका में रविवार को ईस्टर के मौके पर हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में मृतकों की संख्या बढ़कर 290 हो गई है। इस हादसे में 4 भारतीयों की भी मौत हो गई है। सोमवार कोलंबो एयरपोर्ट के पास एक और बम मिला। पुलिस प्रवक्ता रोवान गुनसेका ने सोमवार को पुष्टि करते हुए कहा, इन हमलों के संबंध में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुनसेका ने यहाँ मीडिया को दिए गए आंकड़ों में मृतकों की संख्या और इस संबंध में गिरफ्तार किए लोगों की संख्या की पुष्टि की। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि विस्फोटों में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रविवार को श्रीलंका में चर्च और होटलों में 8 जगहों पर विस्फोट हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।